हम जो है आज बात करेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी साइकोलॉजी को सुधार सकते हैं और ट्रेडिंग में आप अच्छा काम कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फिलहाल हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन जो भी हमारे दोस्त लोग पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हुए हैं वो जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों ये मेरा चैनल जो है बेसिकली शेयर मार्केट के ऊपर ही डेडिकेटेड है और शेयर मार्केट से ही जुड़ा हुए जो भी स्टॉक्स रहते हैं और ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी बातें रहती हैं मैं अपने इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी, दोस्तों ऐसा आपने सुना होगा कि सेबी के हिसाब से कि 93% ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडर जो है वो लॉस करते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये सच भी है और डाटा कभी झूठ नहीं बोलता है। तो क्या लोग ट्रेडिंग करना बंद कर दिए हैं बेसिकली? तो दोस्तों ऐसा है कि जैसे कि अभी आप फिलहाल आप देखेंगे कि इंडियन मार्केट में जो भी चार्ट्स हैं दोस्तों वो प्रॉपर जो है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड हो गए हैं। और मार्केट में ये समझिए कि मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा तो निकालना अभी फिलहाल के टाइम में थोड़ा टफ हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सेबी ने लॉट साइज भी बढ़ा दिया है और जो है अ, उसके साथ ही साथ में मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा लगाने के बाद जो है लोग अभी पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। दोस्तों देखिए ट्रेडिंग में अगर आप इंडियन मार्केट की बात करेंगे तो इंडियन मार्केट में दोस्तों आप जो है मिनिमम 5000 या फिर 10,000 से जो है आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक में करते हैं तो आपको इंट्राडे में आपको मार्जिन भी मिलता है। तो उसमें जो है आपको एक दिन के अंदर ही सौदा लेना और कट करना पड़ता है अगर आप इंट्राडे में आप स्टॉक्स में कोई काम कर रहे हैं तो। लेकिन दोस्तों ट्रेडिंग में अगर खास तौर से अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें, जहाँ पे लोगों को लगता है कि हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, रातों रात अमीर बन जाएंगे या फिर हमें बहुत सारा इसमें पैसा मिलेगा दोस्तों, तो दोस्तों इतना आसान है नहीं। इनको लगता है कि यहाँ पे इजी मनी है, इजी मनी नहीं है दोस्तों। यकीन मानिए बहुत टफ है शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना। और उसमें होता क्या है दोस्तों कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोग उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। दोस्तों मेरे शेयर मार्केट के 5 साल के करियर में मैंने यही चीज़ सीखा है, खास तौर से ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग में। और ऑप्शन बाइंग हो या फिर ऑप्शन सेलिंग हो, कि आपको टेक्निकल बातें जो भी है उसमें आपका कैंडल की साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड और एक चार्ट्स का जो एक प्रॉपर स्टोरी होता है, या फिर कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी फॉर्मेट देख लीजिए चार्ट्स का, चाहे वो डब्ल्यू पैटर्न हो, एम पैटर्न हो, स्ट्रेंगल ब्रेकआउट हो दोस्तों, तो मतलब सारी चीज़ें जो है मार्केट में वर्क करती हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप ट्रेडिंग में अगर आप काम कर रहे हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको एक चीज़ पे फोकस रखना पड़ेगा। वो है दोस्तों आपकी एक सिंपल सी स्ट्रेटजी जिसको कि आपको छोड़ना नहीं है, वो चाहे डब्ल्यू पैटर्न हो, एम पैटर्न हो, या फिर 5 मिनट्स का ब्रेकआउट, या फिर 9 EMA हो। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मार्केट में है, लेकिन आपको अपना एज की तलाश करनी पड़ेगी कि आपकी मास्टरी किस चीज़ में है। यानी अगर आप शेयर मार्केट में आप सोचें कि नहीं जो है मैं हर दिन जीतूंगा, या फिर हर दिन मेरी स्ट्रेटजी चलेगी, या फिर हर दिन मेरी साइकोलॉजी चलेगी दोस्तों, तो ऐसा है नहीं। मार्केट जो है वो समझिए कि अनप्रडिक्टेबल है और मार्केट कहीं से भी घूम सकता है और कभी भी घूम सकता है। मार्केट को कोई रोकने थामने वाला है, फिर मार्केट को कोई बोलने वाला है नहीं। तो बेसिकली दोस्तों मार्केट चलाता कौन है, पहले तो आप ये समझिए। मार्केट दोस्तों चलाता है ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन होते हैं? जो भी बड़े बड़े हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, जो भी 4-5 घराने हैं वही जो है मार्केट को चलाते हैं। और आपने जैन स्टेट का तो नाम सुना ही होगा, जो कि बहुत बड़ा जो है गेम खेले हुए हैं इंडिया में अभी जो है, तो उन्होंने बहुत सारा पैसा इंडिया से लेकर बाहर भी गए हुए हैं। तो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों इतना पैसा नहीं होता तो क्या जैन स्ट्रीट पैसा बना पाता? नहीं बना पाता। यानी कुल मिला के ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा है, चाहे वो आप ऑप्शन बाइंग करें या फिर ऑप्शन सेलिंग करें। ठीक है दोस्तों, ये तो आप मान के लिए कि जो लोग बोलते हैं कि नहीं ट्रेडिंग में पैसा नहीं है, पैसा भर भर के है, आपको पैसा निकालने आना चाहिए। दोस्तों ये ऐसी विद्या है, ऐसा ज्ञान है जो कि आपके इमोशन के साथ में कनेक्टेड है। और जो हमारा मन है दोस्तों वो बहुत ही चंचल है। बहुत माइनर सी चीज मैं दोस्तों बता बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को, कि जो हमारा मन है वो कभी एक जगह पे स्थिर नहीं रहता, कभी अस्थाई नहीं रहता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो दोस्तों जब आप मन को कंट्रोल करते हैं तब जाके जो है आप कोई एक चीज की सिद्धि प्राप्त करते हैं, चाहे
जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको शुगर हो गया है और शुगर में आपको डॉक्टर चीनी के लिए मना करता है कि नहीं आपको चीनी नहीं खानी है, तो जो है आपको शुगर कंट्रोल में रहेगा। तो दोस्तों आपको एक चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा, या तो आप बीमारी पाल के रखिए, शुगर कंट्रोल नहीं होगा और जो है आपका मन बोलेगा कि नहीं जो है थोड़ा-सा खा लेते हैं, थोड़ा-सा चीनी और खा लेते हैं, तो आप कभी शुगर से फ्री नहीं हो पाएँगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि अगर आपको शुगर कंट्रोल करना है दोस्तों, तो उसके लिए आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी ट्रेडिंग में दोस्तों सेम ऐसा ही है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी पे स्टिक रहना है। आपको आपने जो भी स्ट्रेटजी बनाई है, जो भी आपको पैटर्न समझ में आता है, उस पैटर्न में दोस्तों आपको अडिग रहना पड़ेगा कि मेरा जब भी ये पैटर्न बनेगा तभी मैं ट्रेड मारूँगा, अदरवाइज़ मैं बैठा रहूँगा। दोस्तों आप इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो ख़ास तौर से जो वॉल्यूम्स आता है दोस्तों, वो मार्केट में अमूमन 18 दिन की ट्रेडिंग चलती है ऑप्शन ट्रेडिंग, तो उसमें जो है वो अ, सुबह 9:15 से लेके 10 साढ़े 10 या फिर 11 तक मूवमेंट्स खत्म हो जाती है और उसके बाद मार्केट मैनिपुलेट करता है। उसके बाद दोस्तों दूसरी मीटिंग जब लोग एग्जिट करते हैं, चाहे वो ऑप्शन सेलर हो या फिर ऑप्शन फ्यूचर वाले हों, जब वो एग्जिट करते हैं तो शाम की मीटिंग मूवमेंट्स आता है, वो ढाई 3 बजे जो है मूवमेंट्स आते हैं। तो दोस्तों आपको सुबह के जो भी प्रीमियम है, जो भी मूवमेंट्स आते हैं, उनको कैप्चर करना है और कैप्चर करने के बाद आपका अपना खुद का टारगेट और आपका खुद का अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसको लेके जो है आप वहाँ से बाहर निकल जाइए। आपको लालच नहीं करना है। इंसान जो है वो दोस्तों इमोशन का गुलाम है, मतलब भावनाओं का गुलाम है। तो अगर आपने अपनी भावनाओं पे, अपनी इमोशन पे अगर आप कंट्रोल कर लेंगे, सोचिए कि अगर आपको दिन का सिर्फ एक ट्रेड करना है, एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट, अगर आपका वो हिट हुआ तो ठीक, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको मशीन बनना पड़ेगा। अगर जब तक आप मशीन नहीं बनेंगे कि तो आपको जो है मार्केट हमेशा लालच देगा और हर कैंडल पे आपको ट्रेड दिखेगा दोस्तों। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मार्केट में पूरा कैप्चर कर पाएँ, मार्केट में जो है आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो आप हर दिन जीत पाएँ, ऐसा बहुत ही अ, मुश्किल है दोस्तों। तो आपको अपनी प्रोबेबिलिटी, अपने स्किल के ऊपर काम करना है और वो स्किल दोस्तों हमारा माइंड। दोस्तों आप मार्केट को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने मन को कंट्रोल करके मार्केट में अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मार्केट 100% गेम नहीं है। मार्केट में गेम ऑफ द प्रोबेबिलिटी है, यानी आप मार्केट में अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए 10 ट्रेड है, 10 ट्रेड में से अगर आप 6 ट्रेड जीत रहे हैं, 5 4 ट्रेड हार रहे हैं, तो भी आप एक ट्रेड में आप बराबर जो है आप जीत रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे, अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करेंगे और अपना टारगेट फिक्स करेंगे कि मेरा एक दिन का लॉस जितना होगा उतना मैं डिसाइड करके चलूंगा। दोस्तों शेयर मार्केट में बेसिकली आप अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें आपको चार्ट्स को समझने के अलावा दोस्तों आपको अपने मन को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों गहराई से समझिए मैं जो बात बोल रहा हूँ, आपको अपने आप को समझना जरूरी है कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं। आप ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन बायर हैं या फिर फ्यूचर ट्रेडर, फ्यूचर में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको अपने आप को जानना, अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं किसमें कंफर्ट फील करता हूँ। आपको डर लगता है तो आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, स्टॉक्स बाय करके छोड़ दीजिए, 2-3 महीने में आपको 5-10% ऊपर या नीचे आपको वो दिखा देगा। तो दोस्तों आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में अच्छा प्ले कर पाते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए कि क्रिकेट मैच होता है, उसमें फास्ट बैट्समैन भी होते हैं, ऑलराउंडर भी होते हैं और टेस्ट मैच भी खेलने वाले बैट्समैन होते हैं। तो आप अपने आप को देखिए, समझिए कि मैं किस खेल में ज़्यादा माहिर हूँ, मैं ऑलराउंडर हूँ या फिर मैं फास्ट बैटिंग करता हूँ या फिर मैं स्लो बैटिंग करता हूँ। तो इसी प्रकार से ट्रेडिंग में भी दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि आप एक ऑप्शन बायर हैं, आप एक स्कल्पर हैं, आप एक स्विंग ट्रेडर हैं या फिर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो अगर दोस्तों आपका इमोशन कंट्रोल नहीं होता है, आप डिसिप्लिन में नहीं आ पाते हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं हो पा रहा है, आपको मालूम नहीं कि मुझे एंट्री कहाँ करनी है और एग्जिट कहाँ करनी है दोस्तों, और बार-बार आप लॉस होने पे रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, तो दोस्तों आप मान के चलिए ये मार्केट आपको खत्म कर देगा। इस मार्केट में दोस्तों सर्वाइव करने का सिर्फ एक ही फंडा है, आपको मार्केट को नहीं, आपको अपने आप को पढ़ना है। आपको अपने आप को सीखना है, अपने आप को जानना है कि मैं क्या चीज़ हूँ, मेरा मन क्या कहता है, मैं किस प्रकार का ट्रेडर हूँ, मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ, मैं फ्यूचर ट्रेडर हूँ, मैं किसमें कंफर्ट फील करता हूँ।
ऐसी कौन सी ट्रेडिंग में ऐसी कौन सी सुविधा है जिसमें मैं ट्रेड करने पे जो है मैं बहुत ज़्यादा पैनिक में नहीं आता हूँ। तो दोस्तों आप जो है अपने आप को पढ़िए, अपने आप को समझिए, उसके बाद जो है आप जो है ट्रेडिंग करेंगे। आपका रिस्क रिवॉर्ड उसमें डिफाइन होना चाहिए और आपकी एंट्री सही होनी चाहिए दोस्तों। तो आप जो है जाके उसमें प्रॉफिटेबल लीडर बन पाएँगे और आप हर दिन नहीं प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप हर दिन प्रॉफिट करते हैं तो रुक जाते हैं, उसी प्रकार से आपको लॉस में भी रुकने आना चाहिए। दोस्तों ट्रेडिंग में बहुत कठिन नहीं है ट्रेडिंग। जो लोग बोलते हैं नहीं इसमें 92% 93% ट्रेडर जो है लॉस करते हैं दोस्तों, तो उसमें सिर्फ एक ही यही फंडा है कि आपका लॉस डिसाइड होना चाहिए। दोस्तों आप लॉस ज़्यादा देते हैं तब मार्केट लेता है। ऐसा नहीं कि आप जो है अगर आपका लॉस फिक्स नहीं है, आपका स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं है, एक दिन में आप कितना लॉस देंगे अगर वो डिसाइड नहीं है दोस्तों, तो जाके आप ज़्यादा लॉस कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता है, आपके फेवर में जाता है, लेकिन आपका लालच उतना बड़ा रहता है कि आपको मालूम ही नहीं होता कि हमको एग्जिट कहाँ पे करना है। अगर आपको नहीं मालूम होगा होगा कि हमें एग्जिट कहाँ पे करना है, तो दोस्तों आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे? आप 1:1, 1:2, 1:3 का अगर आप टारगेट नहीं कैप्चर करेंगे, तो आप एक प्रकार के इस बिजनेस में कैसे ग्रो कर पाएंगे? तो दोस्तों इस बिजनेस में दिस इज द बिजनेस टोटली डाई हार्ड बिजनेस। तो इस बिजनेस में दोस्तों अगर आपको ग्रो करना है तो आपको 1:1, 1:3 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हर दिन आपको प्रॉफिट इसमें होगा नहीं और आपको लॉस भी लेने पड़ेंगे। तो लेकिन जिस दिन आपका लॉस हो उस दिन आप छोटा सा लॉस लेके दोस्तों मार्केट से बाहर चले जाइए। मार्केट से लड़िए मत। मार्केट जो है सुप्रीम है, मार्केट कहाँ जाएगा कैसे जाएगा आप मार्केट को नहीं बता सकते हैं, आप मार्केट को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, ठीक है। तो आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। अपने गहरे मन में दोस्तों उतरिए और समझिए कि मैं ट्रेडिंग में कहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ। नोट्स लिखिए दोस्तों, नोट्स नोट्स लिखिए और पूछिए कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को वहाँ पे नोट डाउन करिए, ठीक है। तो जब आप उसको लिखेंगे अपनी गलतियों को तो आपके दिमाग में वो चीज़ जाएगी, तो जो है आप उसको एक्शन में उतारेंगे कि मैं कहाँ पे ज़्यादा लॉस ले लेता हूँ, कहाँ पे कम जो है मेरा स्टॉप लॉस रहता है। तो जहाँ पे स्टॉप लॉस बने दोस्तों, वहीं पे स्टॉप लॉस रखिए। आप अपने हिसाब से जो है स्टॉप लॉस मत बनाइए, आपकी एंट्री सही जगह पे होनी चाहिए। दोस्तों ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप जो है चार्ट्स चल रहा है वो आपको दोनों चार्ट्स देख रहे हो और स्पॉट के भी चार्ट देखना है, प्रीमियम के भी चार्ट देखने हैं। लेकिन जब प्रीमियम के चार्ट है दोस्तों, अगर जब वो कभी बॉटम पे आए या फिर हायर हाई का पैटर्न बना रहा है दोस्तों, तो आपको रिटेस्ट पे बाय करना है। और अगर बॉटम पे जब आए प्रीमियम आप और लिक्विडिटी हंट कर ले, तो दोस्तों आपको वहाँ पे ट्रेड का प्लान करना है। यानी आपको चार्ट्स को बहुत एकदम गहराई से समझना पड़ेगा कि कैंडल कहाँ तक जा रही है और कैंडल का टॉप और बॉटम क्या है। 90% आपको टेक्निकल के अलावा आपको अपने साइकोलॉजी को मजबूत करना पड़ेगा दोस्तों। मैं रियल में बोल रहा हूँ, आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में जीतना है तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। कभी अपने दिल से पूछिए दोस्तों, क्या आपने आपने कभी अपने मन के ऊपर, अपने डिसिप्लिन के ऊपर, अपने रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर काम किया है? अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों चाहे जेन स्ट्रीट आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा ऑपरेटर आ जाए, आपका अगर लॉस डिसाइड है तो उससे ज़्यादा लॉस मार्केट नहीं ले सकता एक दिन के अंदर। तो दोस्तों आपको अपने आप को बताना पड़ेगा, अपने कैपिटल के हिसाब से अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना पड़ेगा। जब आप ये मैनेज कर लेंगे, डिसिप्लिन में आ जाएंगे दोस्तों, तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ये आप मान के चलिए। मार्केट में आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना है, ना कि अपने इमोशन को फॉलो करना है। मार्केट में आपको अपने एक प्रोसेस बनाना है, एक समझिए कि एक प्रकार का एक रोड बनानी है, एक मैप बनाना है कि आपको उसी मैप पे डेली जाना है और उसी मैप के थ्रू जो है आपको अपने एक्शन पे काम करना है। तो दोस्तों जब तक आप अपना उस मैप को बनाएंगे नहीं, अपने मन के अंदर के मैप को दोस्तों, तो आप लॉस करते रहेंगे। मार्केट बहुत ज़्यादा लालच देता है, ग्रीड देता है और आपको पता नहीं हो पाता कि आपको एग्ज़िट कहाँ पे करना है और आपको एंट्री कहाँ पे करना है। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आपको टेक्निकली बहुत डीप में जानना पड़ेगा, कैंडल को समझना पड़ेगा, प्रत्येक कैंडल की एक-एक कैंडल की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा दोस्तों, तो जो है आप जो है मार्केट को जो है पूरा कंप्लीट रीड कर पाएँगे। उसके अलावा दोस्तों ये सब चीज़ें सिर्फ 10% में आती हैं। अगर आप मार्केट को पूरा कंप्लीट समझ जाएँगे, चार्ट्स क्या बन रहा है, पैटर्न्स क्या बोल रहे हैं, असल हिंटिंग चल रही है मार्केट में, ट्रैपिंग वाला पैटर्न बना हुआ है। सारी चीज़ें दोस्तों आपको दिखती हैं, लेकिन बस यही है कि जिस समय अच्छा वॉल्यूम्स आए मार्केट में मॉर्निंग के टाइम में और इवनिंग के टाइम में, उस समय दोस्तों आप एक्शन करें और अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लेके मार्केट से बाहर हो जाएँ।
दोस्तों आपको सिर्फ एक बार मार्केट में जीतना है, ना कि बार-बार जीतना है। अगर आप बार-बार जाएँगे मार्केट में तो आपके हारने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो। बाकी दोस्तों अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो आपको उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी आप विनिंग रेशियो 70% है, तो आप जो है ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। ऐसा मार्केट के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर दिन मार्केट ऑप्शन सेलर का होता है, ऑप्शन बायर का। मार्केट बराबर का गेम है। आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि मेरा मन कैसा है, मैं किस प्रकार का ट्रेडर हूँ और मैं कहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ। अगर आप अपनी गलती को समझेंगे तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँगे। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक, और आप भी एक अच्छे ट्रेडर बन पाएँ दोस्तों। ख़ास तौर से मेरा ये सीरीज़ यहीं पे अभी समाप्त हो रहा है, और कल हम फिर मिलेंगे एक नई साइकोलॉजी के वीडियो के साथ में दोस्तों। कि दोस्तों मैंने 5 साल के अपने करियर में देखा है कि बहुत से जो लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं, वो दोस्तों अपने इमोशन के कारण से जो है लॉस कर जाते हैं। यानी आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको चीज़ें मिलेंगी कि आप जो है ये चार्ट पैटर्न्स कर यूज कर लीजिए, ये स्ट्रेटजी यूज कर लीजिए। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने मन के ऊपर काम करना है, अपने दिमाग के ऊपर काम करना है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट और लॉस तो होता रहेगा, लेकिन आप जो है अपने अगर दिमाग पे काम करेंगे, आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा दोस्तों, तो आप जो है जाके मार्केट में एक प्रोसेस बनाएँगे और उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। दैट्स इट। आपको दोस्तों मशीन बनना पड़ेगा। मशीन नहीं बनेंगे दोस्तों तो मार्केट में आप इमोशन के दम पे, इमोशन पे अगर आप प्ले करेंगे तो आप हमेशा लॉस ही करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये पूरा एक बिज़नेस है और एक सिस्टम को बनाया गया है कि अगर आप उस सिस्टम को नहीं समझेंगे तो आप हमेशा लॉस ही करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए अपने मन के ऊपर काम करिए, अपनी साइकोलॉजी पे काम करिए। बैठ के एक-एक घंटे दोस्तों समझिए कि मैं चाहता क्या हूँ, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये वीडियो फिलहाल दोस्तों यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट्स करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में कल फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।